बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बता दूं कि बिहार में दूसरे चरण का जो मतदान है वो अब कुछ ही देरों में ख़त्म होने वाला है, संपन्न होने वाला है। और साथ ही जो वोटिंग परसेंटेज है और जो पार्टी लीड करने जा रही है उस पर मैं कुछ अपडेट लेके आया हूँ, उस पर कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 94 सीटों पे दूसरे चरण पे मतदान हो रही है उसमें कुल 1464 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। आइए प्रकाश डालते हैं कि जो दूसरे चरण का मतदान 94 सीटों पे पिछले इलेक्शन 2015 में हुआ था उसमें कौन सी पार्टी ने कितना वोट और कितने सीट जीत कर आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है जिसमें 94 सीटों पे 1464 उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें 2015 में आरजेडी ने कुल 33 सीटों के साथ अपनी बढ़त बनाई थी। दूसरे चरण के मतदान जदयू 30 सीट पे रह गया था। आपको बता दूं कि 2015 में जदयू और राजद दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे और प्रचार भी एक साथ किए थे। ऑपोजिशन पार्टी में बीजेपी था और आरजेडी और जदयू एक साथ थे 2015 में। लेकिन इस बार आंकड़ा और गणित कुछ अलग है। इस बार बीजेपी और जदयू दोबारा से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के साथ लीड कर रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि बीजेपी को पिछली बार 2015 में मात्र 20 सीट पर ही रहना पड़ा था। रीजन क्या था? उसका रीजन सबसे बड़ा था कि आरजेडी और जदयू एक साथ मिलकर लड़े थे। तो आरजेडी 33 सीट, जदयू 30 सीट, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा था, वो 20 सीट पे ही रह गया था। लोजपा 2 सीट लेके आई थी, कांग्रेस 7 सीट लेके आई थी, एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता था और माले का एक प्रत्याशी जीता था। तो ये टोटल 94 सीट का मैंने आपको आंकड़ा बता दिया 2015 का। अब मैं बताता हूं आपको 2020 जो आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने जा रहा है। ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग के अनुसार मुझे जो सूचना मिली है उस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राजद का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो दूसरे चरण के मतदान में और पहले चरण के मतदान में जो इन्फॉर्मेशन हमसे साझा हुई है उसके अकॉर्डिंगली 71 सीट जो पहले चरण का मतदान था उस पर राजद की बढ़त कंफर्म है। दूसरे चरण में राजद की वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कुछ सीट जो है जदयू का वो राजद लेके जाएगी, लेकिन बीजेपी का सीट भी और वोट परसेंटेज दोनों बढ़ेगा। यानी कि अगर राजद पिछली बार 33 सीट निकाल पाई थी तो इस बार संभावना है कि राजद जो है वो 37 से 38 सीट लेकर आएगी दूसरे चरण के मतदान जो है उसमें। और बीजेपी का भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। राम मंदिर 370 और 3 तलाक इन सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी के का वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है। तो वो भी 20 से 30 के बीच में पहुंचेगी। जो पिछली बार 2015 में 20 सीट इन्होंने अपने पाले में लाया था वो अब बढ़कर 25 से 30 होगा। राजद का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है, लेकिन जदयू का वोट परसेंटेज यहाँ पे मुझे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जदयू का वोट परसेंटेज जो है वो 30 है। सॉरी, जो जदयू का लास्ट में जो 2015 में इन्होंने जीता था वो 30 सीट पे विजयी थी, लेकिन इस बार वो 20 से 25 आने वाला है। और यही जो जदयू का वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है वो बीजेपी और आरजेडी में डिवाइड हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हालांकि जदयू और बीजेपी एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन जो सीट कम हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो बीजेपी और आरजेडी में जा रहा है। कांग्रेस का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का ग्राफ पिछली बार 7 सीटें लेके आई थी, कांग्रेस इस बार 5 से 7 के बीच में रहने वाला है। वो 7 से अधिक सीट पे नहीं ला सकता है। तो हम 5 से 7 का काउंट किए हैं कांग्रेस का। और माले जो है
माले का 1 और निर्दलीय प्रत्याशी 1, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। शायद माले 2 भी आ जाए या 1 आ जाए या 0 भी हो जाए, तो इसको हम सिमिलर रहने देते हैं, जैसा है तैसा। लेकिन कुल अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंट के अकॉर्डिंग आरजेडी और बीजेपी में ग्रोथ है। अगर ग्राफ किसी का गिरता हुआ नज़र आ रहा है परसेंटेज वाइज वोटिंग के अकॉर्डिंग, तो जदयू का। उसका रीज़न भी है दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न नीतीश कुमार का एरोगेंट नेचर, बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें उनकी दिख रही हैं, जो वो खुलेआम स्टेज के ऊपर बात कर रहे हैं। पलायन को लेके उनका स्टेटमेंट, पलायन के टाइम जो कोविड को लेके जो सरवाइव बिहारियों ने किया, जो उन्हें सुनना पड़ा बाहर के राज्यों में, वो जो उनके साथ बिहेव हुआ, जो उन्होंने सहा अपने ऊपर, भूखमरी जो उन्होंने बर्दाश्त की, ये सारी चीज़ों को लेके लोग अंदर से बहुत ही नीतीश कुमार से नाराज़ है। नीतीश कुमार खुले प्लेटफॉर्म पे आके कभी भी किसी भी पब्लिक से, आम लोगों से बात नहीं किए, अपनी बातों को रखे नहीं। वो हमेशा किसी ना किसी चैनल के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बात रखे, वो भी इंटरव्यू में जब किसी मीडिया ने पूछा। अब मैं आता हूँ दारूबंदी। दारूबंदी एकदम से फेल साबित हो चुकी है बिहार में। आपको अगर कभी भी दारू किसी वक्त चाहिए, आपको एक कॉल करने की ज़रूरत है, आपके पास दारू पहुंच जाएगा, ऐसा लोग का कहना है। और इस मीन्स की ओवरऑल अगर देखा जाए तो दारूबंदी फेल है बिहार में। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हाँ, बेटियों की पढ़ाई पे नीतीश कुमार ने काफ़ी फोकस किया है। लड़कियां घर से निकली, साइकिल उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, साइकिल मिला, फिर वो कॉलेज स्कूल पहुंची। तो नीतीश कुमार ने लड़कियों की शिक्षा पे बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार के शिक्षा पे ओवरऑल, और जो उन्होंने जो टीचर की बहाली की है, तो वो टीचर सारे जितने भी है शिक्षक, वो उनके विरुद्ध में इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 50% वोट राजद को जाएगा या फिर बीजेपी को आएगा, और 50% वोट जो है वो जदयू को जाएगा शिक्षकों की, ऐसा मापदंड हमारे सामने आया है। तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट लेके आ रहा है वो है नीतीश कुमार का 15 साल से राज करना बिहार के राज्य में। तो लगातार 15 साल से जदयू की सरकार बिहार में है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। हर कोई चाहता है सरकार को बदलना, इसलिए तेजस्वी को लोग अब पचाना चाह रहा है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है। क्योंकि कभी के टाइम में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए ये भी सुनने को मिला था कि एक नौवीं फेल, कैसे हम उसको मुख्यमंत्री मान ले। लेकिन अब के डेट में नीतीश कुमार के एरोगेंट बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा आज तक बीजेपी ने खड़ा नहीं किया मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में बिहार में, तो उसका सीधा फ़ायदा जो है वो मिल रहा है मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी को। और इस बार का चुनाव अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने उनके जीतने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका अदा की है। रही बात अगर तेजस्वी इस बार नहीं जीत पाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनने का कब मौका मिले तब तक, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो गद्दावर नेता जो हैं वो धीरे धीरे उभरते आ रहे हैं। जो चिराग पासवान हैं वो अगले साल वो इस बार भी मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को रख रहे हैं और अगली बार रखेंगे हैं, और तब तक आने वाले 5 सालों में वो ग्राउंड लेवल पे इतना सारा काम कर दिए होंगे कि बहुत सारा वोट परसेंटेज राजद का, जदयू का वो अपने पाले में गिरा लेंगे। तो ये है ग्राउंड रिपोर्टिंग दूसरे चरण के मतदान का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन से पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा, जो कि चंपारण में होना है, और कुछ इलाके और भी हैं। इन सारे एरिया में को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो तीसरे चरण का जो चुनाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, उस पर भी मैं अपनी बातों को रखूँगा। उसके लिए भी एक नया वीडियो लेके आऊँगा, आप देखिएगा उसे।
और अगर ये वीडियो जो आपको है वो पसंद आया, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अगर आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके समर्थक तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और वंदे मातरम।